नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। एमपी के ग्वालियर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां सुबह बस और ऑटो में भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। तेलंगाना के सूर्यापेट में हो रही कबड्डी चैंपियनशिप में स्टैंड टूट गया, जिसके चलते 100 लोग घायल हो गए। हादसा सूर्यापेट के एसपी ऑफिस ग्राउंड में उस समय हुआ जब लोग 47वें नेशनल जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह के लिए पहुंचे थे। गुजरात के वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ। इस दौरान छात्र नेताओं में हाथापाई और मारपीट हुई। ये छात्र नेता शहीद दिवस पर प्रतिमा पर हार चढ़ाने को लेकर भिड़ गए। श्रीगंगानगर में देर रात आए तेज तूफान ने तबाही मचाई। इस तूफान से कई जगह नहरें टूट गई और कई जगह पेड़ गिरने से नहरें ओवरफ्लो हो गई। तूफान से वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है और तेज तूफान से 3 टप्पर उड़ गए। बारिश तूफान से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। जैसलमेर में तूफान का कहर देखने को मिला। सीमावर्ती सादेवाला में तूफान में 25 बकरियों की मौत हो गई। यहाँ के लोगों ने तूफान के कारण पूरी रात दहशत में गुजारी। भारत और पाकिस्तान के बीच दिल्ली में सिंधु जल आयोग की बैठक आयोजित हो रही है। इसमें भारतीय प्रोजेक्ट्स को लेकर पाकिस्तान की आपत्तियों समेत डेटा शेयर करने पर चर्चा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और रिजर्व बैंक की लोन मोरेटोरियम नीति में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने लोन मोरेटोरियम को 6 महीने और बढ़ाने से मना करते हुए कहा कि आर्थिक नीतियों से जुड़े फैसलों की न्यायिक समीक्षा की एक सीमा है। अदालत ने यह भी कहा कि पूरे ब्याज की माफी संभव नहीं, क्योंकि इससे जमाकर्ताओं पर प्रभाव पड़ता है। गृहमंत्री अनिल देशमुख पर शरद पवार की सफाई से बड़ी सियासी लड़ाई। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, तो सहयोगी रामदास अठावले ने की मामले की सीबीआई जांच की मांग। बंगाल में आज बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार। गृहमंत्री अमित शाह दक्षिण 24 परगना में भरेंगे हुंकार, तो जेपी नड्डा पश्चिम मेदिनीपुर में करेंगे रैली। बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी गुवाहाटी में घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी ने 10 संकल्पों वाला घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र लॉन्च करते हुए नड्डा ने कहा कि पिछले 5 सालों में हमारा उद्देश्य जाति, माटी और बेटी को सशक्त करना रहा है। संस्कृति की रक्षा, असम की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हम प्रतिबद्ध रहे हैं और इसे लेकर हम चले। ग्रेड पे की मांग को लेकर पटवारियों का धरना पिछले 36 दिनों से जारी है। पटवारियों को अब दूसरे राज्यों के पटवारियों का भी समर्थन मिल रहा है। बीकानेर में राजपूत समाज बगीची में शमशान घाट में विश्राम गृह का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राजपूत समाज ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला का स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान बीडी कल्ला ने बताया कि विश्राम गृह के कारण लोगों को बैठने में किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीडी कल्ला ने बताया कि उन्होंने शहर में शमशान घाट और कब्रिस्तान में 4 दीवारी बनाने का काम भी किया, ताकि असामाजिक तत्व यहां बैठ न सके। जैसलमेर के लाठी में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया और 104 जननी एक्सप्रेस को ठीक करवाया। इसे लेकर ग्रामीणों ने न्यूज़ 18 राजस्थान का आभार जताया है। कोटा में बूंदी चित्तौड़ रेलवे ट्रैक पर सोमवार शाम 6 सवारियों से भरी एक पिकअप मालगाड़ी से टकरा गई। सूचना मिलने पर रेलवे का अमला सहित पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग बचाव राहत कार्य में जुट गया। दरअसल सूचना मॉकड्रिल का हिस्सा थी, जिसे अलर्टनेस जांचने के लिए आयोजित किया गया था। जोधपुर में निफ्ट का नवा वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 183 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने इस मौके पर कहा कि निफ्ट को विश्व में फैशन के क्षेत्र में 9वां स्थान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने फाइबर की महत्ता के बारे में बताया, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। निफ्ट जोधपुर की निदेशक डॉक्टर विजय देशमुख ने संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। चित्तौड़गढ़ में भैंस चोरी मामले की जांच के लिए गए एएसआई को ग्रामीणों ने मकान के अंदर ही पेड़ से बांध दिया। घर की महिला का आरोप है कि वो 2 दिन से उसके कमरे में आकर अश्लील हरकतें कर रहा था। भरतपुर के कामा कस्बे के कोसी चौराहे के पास गाड़ी का साइलेंसर चुरा रहे चोर की भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी। पिटाई के बाद भीड़ ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बाना की कैलाशपुरी कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और लाखों के जेवर समेत नकदी और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया।
उदयपुर के खंजीतीर इलाके में बीती रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान 20 से ज़्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। भरतपुर के डीग की सब्जी मंडी की महिलाओं ने शराबियों के खिलाफ मोर्चा खोला। इन महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की और गलियों में गश्त बढ़ाने का आग्रह किया, जिससे महिलाएं और बच्चियों की सुरक्षा हो सके। जैसलमेर के झंझियाली थाने के सामने कुछ लोगों ने शव लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल करीब 7 महीने पहले दो गुटों के बीच रास्ते के विवाद में झगड़ा हुआ था। इस दौरान 10 साल की बच्ची घायल हो गई थी। लंबे उपचार के बाद बच्ची की मौत हो गई। एसीबी टोंक की टीम ने टोडा रायसिंह के ग्राम हमीरपुर में पंचायत सहायक को 4000 की रिश्वत राशि देकर रंगाहाथों ट्रैप किया। पंचायत सहायक प्रमोद कुमार दायमा ने रिश्वत की राशि पट्टा जारी करने के बदले ली थी। भरतपुर की सेवर पुलिस ने जानलेवा हमला मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरसो गांव के निवासी एक शख्स ने जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर कर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया है। करौली पुलिस ने 10,000 के नामे कुख्यात डकैत शिवराम गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी से पुलिस ने एक बंदूक और 50 जिंदा कारतूस जब्त किए। सीकर में शादी के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया और गिरोह में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक सुनसान मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोर छत के रास्ते से जाली तोड़कर अंदर घुसे और ज्वेलरी समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया। नहीं, ये चोर अपने साथ बच्चों की गुल्लक भी ले गए। पीड़ित परिवार ने सीएचवी पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश में दिन में 2 बार सायरन बजाकर मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं राजस्थान सरकार ने लोगों से घर पर ही होली मनाने की अपील की। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज़्यादा रहेगा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर नए रिकॉर्ड बनाने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 47,009 केस सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,16,37,000 को पार कर गया। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। यहाँ एक दिन में सबसे ज़्यादा 30,535 लोग कोरोना संक्रमित मिले। ये कोरोना की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में कोरोना पॉजिटिव केस 3,26,000 के पार हो गए हैं। सोमवार को रिकॉर्ड 602 पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,803 मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल हैं। ये नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। देश में कोरोना संक्रमण की नई लहर सामने आ रही है। लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील की जा रही है। बावजूद इसके लोग जागरूक नहीं हो रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने आमजन से संयम की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि देश के दूसरे राज्यों की तरह प्रदेश में भी कोरोना केसेज में इजाफा हो रहा है। कोटा में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक्टिव केस का आंकड़ा 397 तक पहुंच गया है। वहीं कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। कल रात 79 नए मरीज सामने आए हैं। कोटा में एक हफ्ते में 326 नए मरीज सामने आने के बाद एक बार फिर चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने अस्पताल के डॉक्टर्स की मीटिंग ली और अलर्ट मोड पर रहने के लिए हिदायत दी। एक्टिव केस के मामले में कोटा प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। हालांकि अभी तक आ रहे केस में 99% केस नॉन सिम्टोमेटिक हैं, जो घर पर आइसोलेट होकर ठीक हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार से अजमेर सहित प्रदेश के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू है। बीती रात 10 बजने के साथ ही बाजार बंद किए गए। एसपी जगदीश चंद्र शर्मा और कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने शहर का दौरा कर कर्फ्यू के हालातों का जायजा लिया। दोनों आलाधिकारी दरगाह में पहुंचे और वहां रुके लोगों को वापस जाने के निर्देश दिए। कोरोना की दूसरी लहर के चलते राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। इनमें से एक शहर जोधपुर है, जहां कोरोना के एक दिन में 50 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मामले में इजाफे पर जोधपुर पुलिस अब सख्ती बरत रही है। पुलिस के जवान सड़कों पर तैनात रहकर कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। भरतपुर के डीग उपखंड कार्यालय में कोरोना समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीएम हेमंत कुमार ने बताया कि अब तक डीग उपखंड में 1,648 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने उपखंड में संचालित 4 वैक्सीनेशन केंद्रों के प्रभारियों को वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने और ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कोरोना सैंपलिंग को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम हेमंत कुमार ने कोरोना को लेकर सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस की सभी अधिकारियों से पूरी तरह पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। भरतपुर के मिनी सचिवालय सभागार में कलेक्टर नथमल डिडेल ने बैठक ली और उन्होंने अधिकारियों से विभागीय योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए।
झालावाड़ जिले में कोरोना की तेजी से वापसी होती जा रही है। जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आते जा रहे हैं। चूरू जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए होली और शब बारात पर्व को घर पर ही मनाने के निर्देश दिए गए। कोटा में सोमवार को 79 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत 112 साइट पर सेशन आयोजित किए गए, जहां 4,539 लाभार्थियों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। चूरू जिले में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 9,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने व्यापारियों की बैठक लेकर कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। कोटा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बुजुर्गों में खासा उत्साह देखा गया, जहां बुजुर्गों ने कोरोना का टीका लगवाकर लोगों में जज्बा पैदा किया। कोटा में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, जिससे अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। भरतपुर में जिला कलेक्टर नथमल डिटेल एक्शन में नजर आए और अचानक सैटेलाइट अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। अलवर जिले में कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की है। रिपोर्ट नहीं होने पर रेलवे स्टेशन पर ही यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। जयपुर में कोरोना का संक्रमण अब फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। बावजूद इसके न तो लोग और न ही प्रशासन लापरवाही से बाज आ रहे हैं। आज वर्ल्ड बेयर डे यानी विश्व भालू दिवस है। हर साल भालू के संरक्षण के लिए खास दिन 23 मार्च को मनाया जाता है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी कस्बे में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। चूरू के सुजानगढ़ में रेल फाटक पर अचानक 2 ट्रक बीच सड़क पर ही खराब हो गए, जिससे घंटों तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदेश के सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा का लाभ देने के लिए राज्य सरकार अप्रैल से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत करेगी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत सोमवार को चूरू पहुंचे, जहां उन्होंने रियाज अहमद चिश्ती के निधन पर शोक जताया। चूरू में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र ने एक पति पत्नी की काउंसलिंग कर उनका घर फिर से घर बसाया। दोनों में काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। चूरू के सुजानगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर द्वारा दिए जा रहे धरने में आदिलपुर विधायक नारायण बेनीवाल ने शिरकत की। कोटा जिले में नाबालिग के साथ हुई गैंगरेप मामले को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोटा रेंज IG कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कोटा में एक रिटायर्ड बैंक कर्मी ने अपनी मां की मौत के बाद नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। प्रदेश के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया सिरोही जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी में गर्भवती महिलाओं को अब सोनोग्राफी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय पर सोमवार शाम अचानक तेज गर्जनाओं के साथ बरसात हुई, जिससे नगर की सड़कें गीली हो गई। अलवर जिले में भी अचानक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान के रूप में बारिश आई। अजमेर के केकड़ी कस्बे सहित अन्य जगहों पर मौसम ने अपना मिजाज बदला। देखते देखते आसमान में काले बादल छा गए। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। साप्ताहिक वलसाड हरिद्वार ट्रेन का संचालन 30 मार्च से किया जाएगा। वापसी में गाड़ी संख्या 09112 हरिद्वार से और बुधवार शाम 5:30 बजे रवाना होकर अगले दिन 2:25 पर वलसाड पहुंचेगी। वलसाड आते समय कोटा में इस ट्रेन का समय रात 2:05 रहेगा। इसी तरह से हरिद्वार से आते समय कोटा में ट्रेन रात 3:50 पर पहुंचेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बूंदी जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अहिंसा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहीद राम कल्याण स्मारक पर पुष्पांजलि करने के बाद SDM कैलाश चंद्र गुर्जर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस यात्रा में शामिल शहर के गणमान्य लोगों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में चल रहे आयोजनों के क्रम में डूंगरपुर जिले में अहिंसा यात्रा निकाली गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव और कलेक्टर सुरेश कुमार के नेतृत्व में अहिंसा यात्रा पुलिस लाइन स्थित देवी मंदिर से शुरू हुई और शहीद स्मारक पार्क पहुंची। यहां अमर जवान ज्योति और तीनों वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए कंगना रनौत बेस्ट एक्ट्रेस तो मनोज वाजपेयी और धनुष बेस्ट एक्टर चुने गए।
टेस्ट और टी20 सीरीज में शानदार जीत के बाद और भारत की निगाहें ओडीआई सीरीज पर है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर में पिछले 29 सालों में एक भी वनडे सीरीज नहीं गंवाई। भरतपुर के खिंडी घाट स्थित श्री महादेव मंदिर में धार्मिक आयोजन आयोजित किए गए। इस दौरान भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर भोले बाबा की भव्य झांकी सजाई गई और महाआरती का आयोजन कर खुशहाली की कामना की गई। भरतपुर की स्वर्ग संस्था ने भरतपुर की सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ग्रुप स्वर्ग संस्था ने पहल करते हुए फल और सब्जियों से ऑर्गेनिक हर्बल अबीर गुलाल बनाना शुरू कर दिया है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक रंगों से होली खेलना सेहत और त्वचा के लिए बेहतर रहता है। होली नजदीक आने के साथ ही ब्रज क्षेत्र में होली की धूम मची हुई है और जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन हो रही है। श्री बांके बिहारी सेवक ट्रस्ट की ओर से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने होली के गीत सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने देहाती गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। इस दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान भी किया गया। भरतपुर में व्यापार संघ की ओर से होली मिलन समारोह धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान वृंदावन इस्कॉन मंडली की ओर से संकीर्तन कर ब्रज की होली के महत्व को बताया गया। साधु संतों की मंडली ने ब्रज की लोक कलाओं का चित्रण किया और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। जयपुर में मंदिर प्रशासन की ओर से 3 दिन के फागोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें विभिन्न कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। चलिए सीधा लिए चलते